नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति के नए और अधिक सशक्त चरण का शुभारंभ किया। इस बार का मुख्य फोकस ग्रामीण इलाकों की महिला बीट पुलिसिंग पर है। सरकार ने हजारों की संख्या में नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है, जो विशेष रूप से महिला कांस्टेबल्स को दी गई हैं। राजनीति के नजरिए से ये कदम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को शांत करने और ग्रामीण महिलाओं में विश्वास पैदा करने के लिए है। अब महिला पुलिसकर्मी सीधे गांवों में जाकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगी, जिससे उन्हें थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही हर ब्लॉक में शक्ति डेस्क को और अधिक आधुनिक बनाया जा रहा है, ताकि शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के भीतर हो सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आधी आबादी का समर्थन हासिल करने के लिए कन्या सुमंगला योजना को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना की प्रोत्साहन राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक मिलने वाली कुल राशि में लगभग 40% की वृद्धि प्रस्तावित है। यह योजना गरीब परिवारों की उन बेटियों के लिए वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देती थीं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस योजना के माध्यम से सरकार ने सीधे तौर पर उन मजदूर परिवारों के दिलों में जगह बनाई है, जिनके लिए बेटी की शिक्षा और शादी एक बड़ी चुनौती होती है। अब तक लाखों लाभार्थी इस डिजिटल भुगतान प्रणाली से सीधे लाभ उठा चुके हैं। अगली खबर है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष फंड का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। इसके तहत महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजनीति में इसे लोकल फॉर वोकल के नारे को धरातल पर उतारने के रूप में देखा जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाएं अपने बनाए उत्पादों को सीधे बड़े शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकेंगी। इसमें बिचौलियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे मुनाफे का सीधा हिस्सा महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में 5 लाख नई महिलाओं को इस उद्यमिता अभियान से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बनाने का है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के लगभग 7 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अब पेंशन की गारंटी मिल गई है। सरकार ने पंजीकरण शिविरों को अब सीधे निर्माण साइटों और लेबर चौराहों पर लगाने का निर्देश दिया है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मजदूरों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी, जो गरीब दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस राशि को महंगाई के अनुपात में और बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी मजदूर हितैषी योजना के रूप में प्रचारित कर रही है। इससे मजदूरों का पलायन रोकने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि गरीब और मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक बन गई है। राजनीतिक गलियारों से खबर है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली 51,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये से अधिक करने जा रही है। इस राशि का एक हिस्सा कन्या के बैंक खाते में जाता है, कुछ हिस्सा गृहस्थी के सामान के लिए और शेष आयोजन पर खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन की गुणवत्ता में कोई कमी न आए और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य किया जाए। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी गरीब वोट बैंक को प्रभावित करती है, जो शादी के खर्च के लिए कर्ज के बोझ तले दब जाते थे। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हर न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल उद्यमी तैयार करने का फैसला किया है। इसमें 50% से अधिक भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की गई है। इसके तहत चयनित महिलाओं को सरकार की ओर से डिजिटल किट और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये महिलाएं गांव के मजदूरों और गरीबों को बैंकिंग सेवाएं, पेंशन फॉर्म भरना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगी। राजनीति में इसे डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का संगम माना जा रहा है। इससे न केवल गांवों का डिजिटलीकरण होगा, बल्कि उन महिलाओं को भी आय का जरिया मिलेगा जो शिक्षित हैं, लेकिन घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने राज्य के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इन स्कूलों में केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है। यहाँ रहने, खाने, स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। शिक्षा का स्तर किसी भी बड़े निजी स्कूल या कॉन्वेंट के बराबर रखा गया है। सरकार की ये नीति मजदूर वर्ग के भीतर एक बड़ी सामाजिक क्रांति ला रही है। राजनीतिक मंचों पर मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि अब मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। इस योजना ने गरीब समाज में सरकार के प्रति एक सकारात्मक छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगली खबर है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रमुख नगर निगमों में वर्किंग वुमन हॉस्टल, कामकाजी महिला छात्रावास बनाने का काम तेज कर दिया है।
ये खबर उन गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर आती हैं। इन हॉस्टलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ बहुत ही कम किराए पर रहने की सुविधा दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना है। राजनीति के लिहाज से ये शहरी महिला मतदाताओं को एक बड़ा संदेश है कि सरकार उनकी सुरक्षा और करियर दोनों के प्रति गंभीर है। इन हॉस्टलों में डे केयर सेंटर की सुविधा भी दी जा रही है ताकि कामकाजी माताएं अपने बच्चों को वहां सुरक्षित छोड़ सकें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत राज्य में 5 बड़े गारमेंट पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इस उद्योग की खासियत यह है कि इसमें 70% से अधिक कर्मचारी महिलाएं होती हैं। सरकार ने निवेश करने वाली कंपनियों के लिए शर्त रखी है कि वे स्थानीय महिलाओं और मजदूर परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। यह योजना विशेष रूप से गरीब तबके की महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के द्वार खोल रही है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि नौकरियां केवल घोषणाओं में हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रशिक्षण केंद्रों से हर महीने हजारों महिलाएं हुनरमंद होकर फैक्ट्रियों में शामिल हो रही हैं। ये उत्तर प्रदेश को देश का गारमेंट हब बनाने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक दांव है। अगली खबर है कि महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक व्यापक सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। प्रदेश के 17 नगर निगमों और प्रमुख शहरों के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इसके अलावा बाजारों और स्कूल कॉलेजों के पास पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात रहती हैं। राजनीति में महिला सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि यूपी अब महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। एंटी रोमियो स्क्वाड को नई तकनीक और बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जा सके। अगली खबर है कि निर्माण कार्यों में लगे गरीब मजदूरों के जोखिम को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यदि मजदूर काम के दौरान गंभीर रूप से घायल या दिव्यांग हो जाता है तो उसे आजीवन सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से फंड दिया जाएगा। यह नीति उन लाखों दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है जिनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं था। लेबर कार्ड धारकों के लिए यह योजना पूरी तरह मुफ्त है और सरकार ने पंजीकरण की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के जरिए बहुत सरल बना दिया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा पेंशन के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब राज्य की लाखों पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन सीधे उनके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस योजना की सफलता को सरकार के गुड गवर्नेंस का उदाहरण बताया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की कोई भी विधवा या बेसहारा महिला आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहे। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले में कैंप लगाकर उन महिलाओं की पहचान करें जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं जुड़ पाया है। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना लगभग 3000 रुपये तक महंगा होकर नए स्तर पर पहुंच गया। शादी विवाह के सीजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण कीमतों में यह उछाल आया है। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है, लेकिन ऊंचे दाम के कारण खरीदारी थोड़ी धीमी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है, इसलिए निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।